के हाथ उठे थे, उसने कहा था ए अल्लाह मेरे बेटे को इतना देता कि इससे संभाला ना जाए। कभी बाप के हाथ उठे थे, उसने कहा था ए अल्लाह मेरी बेटी ने मेरी बहुत खिदमत की है, इसे कभी भूखा नहीं रखना। तो ये वालिदैन की ही दुआएं होती हैं जिनकी बरकत से हमारे रिस्क में इजाफा हो जाता है। और हम इसे क्या कहते हैं? सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ मेड। ये सेल्फ मेड नहीं, ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। माँ बाप अमूमन ये सोचकर अपनी जमा पूंजी जितनी होती है औलाद के सुपुर्द कर देते हैं कि इससे पहले कि मेरे पाँव जवाब दे जाएं, मेरी हिम्मत जवाब दे जाए, सेहत जवाब दे जाए, मैं अपनी औलाद को उनके पाँव पे खड़ा कर दूं। और फिर ऐसा भी होता है कि जब औलाद को सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हम पर अब बोझ बन गए हैं, खुदा ना खास्ता। फिर वही माँ बाप जिन्होंने हमें जिंदगी का हर सबक पढ़ाया होता है, हम उन्हें सबक पढ़ाने लगते हैं। अब्बा जी ये ना करो, ये गलत है, इस तरह ना करो। अम्मा जी ये आपने क्या कर दिया, सारे काम खराब कर देती हैं आप, ना हाथ लगाया करें फजूल में चीजों को। सालों तक हुई उस परवरिश को हम ऐसे भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, हम उन्हीं को चुप कराते हैं। कितने प्यार से सिखाई थी उन्होंने हमें गिनती, अब उन्हीं की गलतियां गिन गिन कर हम उन्हीं को सुनाते हैं। सोते नहीं थे तब तक जब तक हम नहीं सोते थे, और अब फिर से हमारे रवैये की वजह से वो सो नहीं पाते हैं। हर एक तकलीफ में आंसू हमारे पोंछते थे, जो अब हमारी बेरहमी पर खुद आंसू बहाते हैं। लिपट जाते थे हम तो हक समझकर जब भी जी चाहे, अब उनका दिल करता है तो हम कितना कतराते हैं। हमारे दिए हुए जख्म छुपा लेते हैं अपने दिल में, मगर हमारी अच्छाइयां फख्र से सबको बताते हैं।